साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल का माहौल बड़ा ही संवेदनशील चल रहा है। पहले भारत के पड़ोस में ही या कहेंगे भारत के दक्षिण में श्रीलंका देश है, जिसमें अचानक उग्र आंदोलन हुआ और भारी अराजकता हुई। उसके बाद में बांग्लादेश, जहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनको अचानक वहां से पब्लिक के आक्रोश के सामने वहां से भागना पड़ा और भारत में आकर उन्होंने शरण ली। हालांकि गृह मंत्री बार बार घुसपैठिए कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए शेख हसीना घुसपैठिया नहीं है। ये सोचने वाली बात है। खैर, ये तो अलग है। उसके बाद में अब नेपाल में वैसे जो भी आक्रोश पैदा हुआ है, उसके लिए हमारे यहां जो आकलन किए जा रहे हैं वो जैन जी का आक्रोश कहा जा रहा है, या जैन जेड जनरेशन का, जिसको बताया जाता है कि 1997 के बाद में जो पैदा हुए हैं और 1912 तक, इसको जैन जेड कैटेगरी कहा गया है। ये इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप मतलब ऐप के ये आदी हैं। बगैर इंटरनेट के इनका गुजारा नहीं है। और जैसा कि यहाँ हमारे देश में बताया जा रहा है कि नेपाल सरकार ने यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स आदि 26 ऐप अचानक बंद कर दी, जिसकी वजह से ये आक्रोश भड़का। लेकिन यह सत्य नहीं है। हालांकि ये इस टाइम का तत्कालीन कारण तो हो सकता है, लेकिन नेपाल में प्रदर्शन काफी पहले से चल रहे हैं और प्रदर्शन बढ़ने के आसार थे, जिनको दबाने के लिए सरकार ने ये ऐप बंद किए। क्योंकि यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि जो सोशल मीडिया है, इसी पर लोग सरकार के खिलाफ या सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, और सबसे बड़ा जो कारण है वो है जातिवाद, मनुवाद या कहेंगे ब्राह्मणवाद के खिलाफ जनता में आक्रोश। हालांकि इस बात को हमारे यहाँ का मीडिया कम कह रहा है, एक आध चैनल अब बताने लगा है, लेकिन हकीकत यह है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र होता था और हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मणवाद है। वहां हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए अब तक वहां 10 प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें 7 ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय, उन्हें वहां क्षेत्रीय कहा जाता है। तो ये पोजीशन है वहां। तमाम मंत्री, जनरल और तमाम जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उन पर ब्राह्मण या क्षत्रिय, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय का इतना बड़ा बोलबाला है कि पूरा शासन उनके हाथ में होता है। जबकि वहां पर देश में टोटल 11% ब्राह्मण और 16% क्षत्रिय हैं। टोटल आबादी इनकी 27% बैठती है, लेकिन पूरे सरकारी तंत्र पर कब्जा इन्हीं लोगों का है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, उनके बारे में बताया कि वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हुए हैं। अब ये जो नई जनरेशन है या जैन जी कैटेगरी जिसे कह रहे हैं, इनमें आक्रोश ज्यादा है और उनका साफ मानना है कि जो आदमी हमने सत्ता चलाने के लिए भेजे हैं, जिनको चुना है, उनका काम है सत्ता चलाना, सभी के लिए बराबर का इंतजाम, अधिकार करना। लेकिन जिन लोगों को सत्ता में चुना है, वे लोग अपने अपने घर भर रहे हैं, अपने भाई भतीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को तो वो विदेश में पढ़ाते हैं और यहाँ के स्कूल अस्पतालों की हालत खराब रखते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि हमारे देश का मनु मीडिया ये बात नहीं बता रहा है कि ये कारण है। हमारा मनु मीडिया जैन जी करके
उसको बड़े हल्के में ले रहा है और जो असल चीज है उसको इग्नोर कर रहा है। हालांकि इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस बीमारी को हम इग्नोर करेंगे तो वो बीमारी बड़ी होगी आगे चल के, इसलिए उस पर भी पूरा विचार करना चाहिए। ये जो नेपाल में विद्रोह हुआ है, जिसमें काफी वीडियो आ रहे हैं जिसमें वित्त मंत्री वहां का उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, और एक वीडियो में तो उसकी छाती पर लात मारी गई है, और तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद, पूर्व प्रधानमंत्री, तमाम के घर जला दिए गए, संसद को जला दिया गया, और आज तो खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट में भी पब्लिक घुस गई है। तो ये तकरीबन फिलहाल ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि ये जनरेशन इन भेदभावों को बर्दाश्त नहीं कर रही। हालांकि इनसे पहले की जो जनरेशन थी उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया है, वो ये चीजें बर्दाश्त कर रही थी। हालांकि आक्रोश तो पैदा हो रहा था, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, और ये जनरेशन अब किसी भी हालत में भेदभाव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। जिस तरीके से नेपाल में हिंदू राष्ट्र था, उसी तरीके से हमारे देश भारत में भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी पुरजोर वकालत की जाती है कुछ मनवादियों द्वारा। कुछ मनवादी तो यहां संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है, और जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं वो वैसे तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं, लेकिन उसमें हिंदुओं के लिए ही जगह नहीं होती है, सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि सिर्फ सवर्णों का जाति वर्चस्व। उसको ये जाति वर्चस्व ना कह के या अपनी जाति का नाम ना लेके वो हिंदू कह देते हैं, जिससे कि हिंदू धर्म की तमाम जातियां अपना हिंदुत्व महसूस करने लगती हैं। हाँ भाई, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ होते हैं कि जो हिंदू राष्ट्र कहना चाह रहे हैं उसके पीछे एक जाति का वर्चस्व है, और वही उनका टारगेट है। और यही नेपाल में भी हो रहा था। नेपाल में तमाम सरकारी पदों पर ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्राह्मण या क्षत्रिय, जनरल होगा तो ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा, प्रधानमंत्री होगा तो ब्राह्मण होगा या क्षत्रिय होगा, जितने भी ठेके होंगे सरकारी ठेके, इनमें ये कमीशन खाते हैं, सारी दुनिया के सामने है, वो ब्राह्मण या क्षत्रिय। उसी तरीके से यहां भारत में भी है। मतलब नेपाल में जो बीमारियां हैं और जिनके आक्रोश की वजह से नेपाल का यह हाल हुआ है, वो सारी बीमारियां भारत में हैं। लेकिन भारत में बाबा साहेब का संविधान है जो जगह जगह पर चेक एंड बैलेंस रखता है, और जनता के आक्रोश को सरकारों को भी समझना चाहिए। तानाशाही कोई अच्छी चीज नहीं है। लोकतांत्रिक तरीका सबसे अच्छा माना गया है, और लोकतांत्रिक तरीके से ही हमें अपने देश में अपनी आवाज उठानी चाहिए, और उसी से समस्याओं का समाधान भी संभव है। तो खैर, नेपाल में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन नेपाल में हालात इतने खराब और ऐसे हो गए थे, ये प्रदर्शन करने वाले कोई और नहीं है, वहां के SC ST OBC ही हैं, जिन्हें बहुजन कहा जा सकता है, SC ST OBC कहा जा सकता है। उन्हीं के अधिकारों को वहां छीने बैठे हुए थे ब्राह्मण और क्षत्रिय। जब देश सबका है तो अधिकार भी सभी को होने चाहिए। ये सरेआम प्रतिनिधित्व की लड़ाई है नेपाल में, जिसको कि यहां हमारा मीडिया, या कहेंगे हमारा मनु मीडिया, नहीं बता रहा है। वो सिर्फ जैन जी करके उन बातों को टाल रहा है, और वहां के भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, बता रहा है, लेकिन अपने देश के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलता है। वहां की बेरोजगारी, महंगाई आदि के बारे में बोल रहा है, लेकिन अपने देश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोल रहा, ना ही वो बोलता है। तो यह भी एक तरह की तानाशाही है।
मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। जो मीडिया को भी इस तरीके की तानाशाही नहीं करनी चाहिए कि वो सरकार के पल्लू में बैठ के, जब वो सरकार के पल्लू में बैठे हैं तो कोई कुछ कर क्या सकता है उनका, और वो जो चाहेंगे वो दिखाएंगे। तो यही तो तानाशाही हुई। तो मीडिया को भी ये तानाशाही छोड़नी चाहिए। नेपाल में हमारे गोदी मीडिया के दफ्तर भी फूंक दिए गए हैं। प्राय देखा जाता है कि हमारे मीडिया वाले नेपाल तो पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार में जो स्टूडेंट्स पर या बेरोजगारों पर जो नौकरी पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनकी कोई खबर नहीं दिखाएंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे ये मनु मीडिया वाले। तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सरकारों को भी तानाशाही नहीं करनी चाहिए। सभी देश के वासी हैं, सभी के अधिकार बराबर हैं, प्रतिनिधित्व सभी का होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो एक तरह की चोरी या डकैती कहेंगे कि एक ही वर्ग का मन मीडिया पर कब्जा है। क्यों भाई? मीडिया में आप देखेंगे कोयरी कुर्मी, गुजर पटेल, महार चमार, वाल्मीकि या अन्य बिरादरियों के लोग आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वहां होंगे तो सवर्ण, और सवर्णों में भी खासकर ब्राह्मण। एक ही जाति का इतना बड़ा वर्चस्व, ये लोकतंत्र नहीं है। सरकारों को भी समझना चाहिए और मीडिया हाउसेस को भी समझना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा था, शायद काफी पुरानी बात हो गई, कि कोर्ट से जो फैसले हम देते हैं वो सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व होता है, जिसकी वजह से सरकारें सेफ रहती हैं। तो ये हकीकत भी है। जनता के अधिकारों में इतनी कटौती ना की जाए या जनता के ऊपर इतनी तानाशाही ना की जाए कि जनता ऐसी हरकत करने पर आमादा हो या मजबूर हो जाए। आखिर अपने देश की ही तो जनता है। वहां नेपाल में जो आंदोलन चल रहे थे, प्रतिनिधित्व की लड़ाई थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, पढ़ाई, इनके लिए जो रोजगार चल रहा, या आंदोलन जो चल रहा था, और जब वो बढ़ता हुआ देखा तो सरकार ने सोचा कि ये जो सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया को बंद कर दिया। और उसके बाद में जब आंदोलन बड़ा हुआ तो फिर उन पर गोली मारने के सीधे आदेश, उससे और ज्यादा भड़क गया। और ऐसा भड़क गया कि तमाम मंत्रियों को पीटा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। और जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ब्राह्मण जाति के ही हैं, जो पहले बताया कि या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय। अब तक 10 प्रधानमंत्री बने, जिनमें 7 ब्राह्मण और 3 क्षत्रिय। तो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली वो देश छोड़कर दुबई चले गए बताया गया है, और तमामों के घरों में आग लगा दी गई। और अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पूरे देश में ये भयंकर हालात बने हुए हैं और सेना ने वहां मोर्चा संभाला है, और सेना ने साफ बता दिया प्रधानमंत्री को आपको इस्तीफा देना होगा। ये इस्तीफा भी प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है, सेना का आदेश हुआ है। और फिलहाल सरकार का काम सेना कर रही है। और वहां जो फिलहाल हालात बन रहे हैं वहां है बालेन शाह, ये बौद्धिस्ट बताए जा रहे हैं, और अगले प्रधानमंत्री बालेन शाह हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सिर्फ जैन जी का ही आक्रोश नहीं है, वहां तमाम जनता उनके पीछे है। हाँ, अगुवाई जरूर जैन जी कैटेगरी कर रही है, और जैन जी ने ही श्रीलंका में किया था और जैन जी ने ही बांग्लादेश में किया था। हालांकि जैन जी कोई जाति या वर्ग या वैसा नहीं है, ये तो सभी देशों की जो जनरेशन है जो 1997 के बाद में पैदा हुई और 1912 तक, 1997 से लेके 2012 के बीच की जो पैदा हुए लोग हैं उनको जैन जी या जैन जेड कैटेगरी
के लोग कहा गया है जिनमें अपने अधिकारों के प्रति सजगता ज्यादा है, और वो सभी देशों में है। अमेरिका में भी है, रूस में भी है, यूक्रेन में भी है, मलेशिया में भी है, भारत में भी है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, सभी में है वो। तो सरकारों को अब सावधान हो जाना चाहिए, और भाई जनता के अधिकार जनता को दो, आप क्यों छीन के बैठे हो? आप कोई हमेशा के लिए सत्ता में थोड़ी आए हो। आप जनता के नौकर हो, जनता ने चुन के भेजा है आपको सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो सही व्यवस्था बनाओ, उसमें आपका क्या है? आपकी जब तक जनता ने नौकरी दी है नौकरी करो, उसके बाद में अपना काम करो जाएगा। इतना सा अगर मानेंगे तो ये चीज नहीं होंगी। जबकि माना यह जाता, फिलहाल सरकारें या सत्ताधीश ये मानने लगे कि एक बार जीत गए तो फिर वो सीट छोड़नी नहीं है, और जैसे उनकी बपौती बन गई कि अब तो सत्ता में वही रहेंगे। तो ये सोच ही खतरनाक है, गलत है। लोकतंत्र में ये सोच नहीं चलती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा को बताते हैं 8 साल वो अमेरिका के राष्ट्रपति रह गए, और अब जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन गरीब देशों में भारत, नेपाल और ये पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश, इनमें जो एक बार सत्ता में पहुंच गया वो 7 पीढ़ियों तक का जमा करने का वो जुगाड़ कर लेगा। तो ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में ये भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, और लोकतंत्र की जो भावना है उसके खिलाफ। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं उसके बारे में जरूर कमेंट में लिखें, जिससे पता लगे कि चैनल कहां तक पहुंच गया है, आप लोग कहां से इसमें शिरकत कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।